हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राशा हैक्स। और आज हम लोग करेंगे एक ट्रैक मी पर मशीन सॉल्व जिसका नाम है रूट मी। ये एक इजी मशीन है। सो लाइक मैं स्टार्ट से इसको पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। एंड तो ट्रैक मी पर कोई भी मशीन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसका नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ओपन वीपीएन फाइल से कनेक्ट करना पड़ता है। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन एक्सेस हियर और यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये सेव फाइल और ये डाउनलोड हो गई। इसको डाउनलोड से मूव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पर जाते हैं और ये फाइल हमारे पास है यहाँ पे। इसको ओपन वीपीएन से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर लिखा आ जाए इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए हो। सो पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि जब आप कनेक्टेड नहीं होते हो तो कैसा दिखता है। मैं अभी नेटवर्क से बाहर जा रहा हूँ, तो अभी मैं ट्रैक में नेटवर्क में नहीं हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करूँ आई एफ कॉन्फिग, सो अभी यहाँ पर एक लाइक एक और इंटरफेस आता है, दैट इज लाइक अ टनल। सो वो इंटरफेस अभी यहाँ पर नहीं है। अभी अगर मैं इससे कनेक्ट करूँगा, लेट मी शो यू हियर sudo if config। सो यहाँ पर ये एक और इंटरफेस हमारे पास आया और ये हमारा ट्राई हैकमी का इंटरनल आईपी एड्रेस है। सो ये अ, ये हम लोग का ट्राई हैकमी पर इंटरनल आईपी एड्रेस है। सो अभी हम लोग जाते हैं वापस। अब हम ट्राई हैकमी नेटवर्क के अंदर हैं और अब रूट मी वाले इस रूम पर जाते हैं। चार्ट यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है, इसका डिफ़िकल्टी इजी है। ये रूम मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया है। मशीन स्टार्ट करते हैं। सो मशीन स्टार्ट करने के बाद हमको 1 मिनट वेट करना होगा। 1 मिनट वेट करते से पहले देखते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या है। हमको स्कैन करना है मशीन को और ओपन पोर्ट्स देखना है। अपाचे का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है ये देखना है। पोर्ट 22 पर कौन सी सर्विस रन हो रही है। सो इट्स बेसिकली ऑन ऑन पोर्ट 22 एसएसएच होता है, 21 पे एफटीपी होता है। लाइक इट्स अ जनरल पेनिट्रेशन टेस्टिंग थिंग। सो ये तो याद ही हो जाता है ऐसे ही। बट स्टिल हम लोग ये इन मैप से देखेंगे, इट विल शो अस। और हम लोग को डायरेक्टरीज एन्यूमरेट करनी है गो बस्टर से। सो मैं चेक कर लेता हूँ कि गो बस्टर इंस्टॉल है कि नहीं। सूटो गो बस्टर, ओके ये नहीं है। सो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं गो बस्टर। ये जब तक इंस्टॉल हो जाएगा और ये रूम 4 सेकंड में हमको आईपी एड्रेस मिल जाएगा इसका। और हमको एक हिडन डायरेक्टरी ढूंढनी है गो बस्टर के थ्रू। हमको आईपी एड्रेस मिल गया है, तो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। और एक बार देखते हैं, इसको मैं बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। पिंग, सो अभी तो ये पिंग नहीं हो रहा है। एक बार मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। स्टिल नॉट पिंगिंग। ओके, हाँ गो बस्टर इंस्टॉल हो रहा है, तो उसको पिंग कंट्रोल शिफ्ट। ओके, सो अब हम मशीन को पिंग कर पा रहे हैं। तो ये हमारे मशीन का आईपी एड्रेस है। जस्ट मशीन पे हमें अपना टेस्ट कंडक्ट करना है, ये मशीन हमको सॉल्व करना है, राइट। सो हमने मशीन डिप्लॉय कर दिया, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ओके। अगर आपको नहीं पता है ओपन वीपीएन से कैसे कनेक्ट करते हैं, जो कि मैंने अभी किया था, बस वही सिंपल सा स्टेप है। आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करनी है और करके सूडो ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन फाइल टाइप करना है और वो कनेक्ट हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप ये ओपन वीपीएन रूम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जाते हैं रिकॉनेसेंस पे। स्कैन करना है मशीन को और चेक करना है कितने पोर्ट्स ओपन है। सो एक जनरल स्कैन कर लेते हैं टॉप पोर्ट्स का, लाइक 2000 पोर्ट्स। ओके, तो देखते हैं कितने पोर्ट्स ओपन है यहाँ पे। जब तक ये हो रहा है देखते हैं गो बस्टर का क्या क्या हाल है।
लेट्स इसको होने देते हैं और आगे का देखते हैं. वी हैव टू गेट अ शेल. एक फॉर्म अपलोड करना है एंड देन वी नीड टू गेट अ रिवर्स शेल. ओके, एंड देन प्रिविलेज एस्केलेशन करना है यूजिंग SUID बिट्स. ओके ओके ओके. सो रिकॉनेसेंस करते हैं. वी हैव टू पोर्ट्स ओपन हियर. Port number 22 and the service is SSH. So let me just take this part and save it in a file named as nmap.txt. Let's just create one directory for this room and then cd into it. Okay, and paste this data here. Okay, so now we have this file nmap.txt. If I will get it, if I will read it, then this is the network reconnaissance here. SSH port is open and HTTP port 80 and port 22 are open. So on port 22 we have SSH service. So we have this question here. What service is running on port 22? It's a 3-character answer. So it must be SSH. Let's yes, so this one is correct. And we have how many ports are open? 2. Okay, this one is also correct. And we need to find the version of Apache. So let's try this thing. Let's just input the IP address. Okay, and let's just input it. And it have this. Can you root me? Okay, okay. And let's just enter some data here. Okay, so this is common with Apache that if you will enter a wrong path name, then it will show you this not found page and it will also show you the version number here. So there are two ways through which you can find the version number. One is कि आप यहाँ पर nmap -sv -p port 80 and this IP address. So SV is for service enumeration. So वो इसका service भी enumerate करेगा अच्छे से. If you will hit enter तो इस port का complete enumeration होगा. But इफ़ यू वांट टू डू इट मैनुअली तो फिर आप यहाँ पर कुछ भी रैंडम पाथ नेम डालेंगे जो कि सर्वर पर एग्जिस्ट नहीं करता है. सो ये नॉट फाउंड पेज दिखाता है 404 एरे और यहाँ पर उसका वर्जन नंबर भी दिखाता है अपाची का. तो ये वर्जन नंबर वी कैन कॉपी, इसको हम कॉपी कर सकते हैं. और ये यहाँ पर था व्हाट वर्जन ऑफ अपाची इज रनिंग. सो इट इज 2.4.29. So if I will submit it, yeah, this one is also correct. We need to find the directories on the web server using GoBuster tool, right? So let's see if it's installed or not. Yeah, GoBuster is also installed. So I can just run GoBuster now. Yeah. So GoBuster, there. Let's see the help menu. And because GoBuster is also used to there are available commands. These are the available commands. It is also used for AWS bucket enumeration mode these days. So we need to do this thing, directory and file enumeration mode. So let's just do GoBuster and then do dash help. We have to use a word list and it is -w, I think. Still, let's confirm. Yeah, that it is -w, and we need to supply. We have to supply uh, a URL to it. That is -u. Yeah, so we can supply that thing like this: GoBusters, the and -w, and the word list that I generally use for these try hack me rooms is this derb. I think it should be here. The buster, let's use this one first. Word list big.txt. Yeah. So this one is a word list that is present in the. This is derb is also a tool for directory enumeration, and this is the common word list that we all use for try hack me rooms. So I have to just take this URL, okay, and use -u option. और मुझे बस यहाँ पर अब इंटर हिट कर रहे हैं और मैंने वर्डलेस सप्लाई कर दिया, यूआरएल सप्लाई कर दिया एंड अब मैं इंटर हिट करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा.
So these are the directories जो कि ये brute force कर रहा है. So currently threads 10 है. So let's do one thing to make it faster कि हम यहाँ पे thread set कर देते हैं dash t से और ये अब थोड़ा scan fast हो जाएगा. Let's see कि ये कुछ errors ना दे. अगर वो errors देगा तो फिर हमको threads कम करने पड़ेंगे. Errors तो नहीं दे रहा. Yeah, it is showing errors, so threads कम करने पड़ेंगे. Let's go with 50. Okay, so while this is running, I don't think that we can do anything else because we have to find this hidden directory and then there is something to upload. Right, there is a form to upload, and then we will get a reversion. So I think this is important that we will find this hidden directory. So let's just wait for GoBuster to finish this thing. There is one CSS directory. Let's check it out. What is it? I think it will have CSS files and yeah, it will have, and these are JavaScript files. So still, let's check CSS. Yeah, there is a panel.css. No, it's nothing. It's a these are styling sheets, so nothing special here. Uh, it's a it's a JS file. Nothing special here too. Yeah, there is an uploads directory here, right? Let's check it out and let's see what's this directory. Oh, I'm sorry, uploads. Yeah, so we have this uploads directory, but there is nothing at this thing too. So let's do one thing, that change our word list to Derbusto. This is another directory that we use. So 2.3 and medium.txt. Yeah. So now the directory word list has changed, and now it's again enumerating the directories. Let's just wait and check. Wait for the hidden directory. We need to find this hidden directory, nothing else. ये hidden directory हमको ढूंढना है यहाँ पे. So we have something panel. Okay, what is it? Panel मिला है हमको. So panel पर जाते हैं. I think that's a thing. Select a file to upload. Okay, so we can. I think it's a PANEL. Yeah, I think that should be the answer. या दैट्स द करेक्ट आंसर. सो गोबस्टर से हमको वो डायरेक्टरी तो मिल गया, तो स्कैन तो रोक देता है. स्टिल पूरा स्कैन कर सकते हैं, समटाइम्स और ज़्यादा डायरेक्टरीज मिल जाती है, बट आई थिंक पैनल पर ही हमको फाइल अपलोड करना होगा क्योंकि यहाँ पर ही हमको कुछ अपलोड करना है और इससे रिवर्स शेल मिल जाएगा. सो गोबस्टर का स्कैन भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी कंप्लीट कर देता है. रिकॉनेसेंस इज कंप्लीटेड. अभी थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो नैनो notes.txt, SSH port open, HTTP port open, Apache version, it was I think it was 2.4.29. yeah, 2.4.29. Directory, hidden directory, let's hidden directory /panel, and that's it. So this is it till now, and we can so let's just अभी इस फॉर्म को थोड़ा टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम. कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, नहीं है. ओके, सो कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं गूगल से. dog, let's just enter for dog images, and let's download this one, save image as, and let's download it into pictures, save. So picture is download, browse pictures, let me upload, and we have something written here, and there is, okay, so there is this link
if I will open it, then it is that hidden that uploads directory that we got from that previous scan of from the derb word list, right? So जो derb word list से हमने स्कैन किया था उससे हमको अपलोड डायरेक्टरी मिला था. So सारे जो हम यहाँ पर डालेंगे, एक बार फिर से डाल के चेक करते हैं. कुछ और इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं. This time cats, and let's go to images. Let's download which one? Okay, let's download first one. Save image as, and let's name it as cat.jpg. ये भी डाउनलोड हो गया है. यहाँ पर जाते हैं, इसको ब्राउज करते हैं. So cat.jpg, jpeg, and upload. And it is again, there is a picture, and you can see the link in the bottom left corner. वो दिखा रहा है like /upload/cat.jpg. सो अगर मैं अभी इसको वापस से ओपन लिंक के न्यू टैब करता हूँ, सो यहाँ पर अपलोड हो गई है अगेन एट द अपलोड्स डायरेक्टरी. तो अपलोड्स डायरेक्टरी को अभी मैं अगर यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पर वापस से इमेज आती है. सो इफ वी कैन अपलोड दीज JPG files, I think we can also upload some PHP files. Let's try to upload the PHP file. We already have the share slash, I think web shells is the name, or shells web, yeah, web shells. So we need a shell for PHP, and this shell we need PHP reverse shell.php. If I will get this one, it is from, I think yeah, this one is from, yeah, pentest monkey. सो एक काम करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं रिवर्स शेल को, और इसको डेस्कटॉप पे नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं था वो, रूट पे था, यहाँ पे डाल देते हैं. सो अगेन हम जाते हैं रूट मी पे, और ये हमारे पास यहाँ शेल है. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि शेल को ओपन करते हैं. अभी मैंने विम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ लाइंस डिलीट करनी है. तो ये लाइंस तो मैं डिलीट कर रहा हूँ. ओके, ये लाइंस तो मैं, ये कमेंट्स है, यहाँ पे डिलीट कर सकते हो. और यहाँ पर एक आईपी लिखा होगा, इस आईपी को हमें सेट करना है अपने ट्राई हैकमी के इंटरनल आईपी एड्रेस से, राइट. सो इसको तो सेव कर देता हूँ और एक बार वापस दिखाता हूँ कि मैं भी खुद चेक कर लेता हूँ कि मेरा इंटरनल आईपी एड्रेस क्या है. तो ये है 10.17.33.25, राइट. वापस विम करते हैं और यहाँ आईपी पे इसको चेंज कर देते हैं. सो जब आप विम में होते हैं, सो आपको पहले आई प्रेस करना होता है और फिर वो इंसर्ट मोड में जाता है. सो अभी आई प्रेस करने के बाद इंसर्ट मोड में है, और अभी आप कुछ यहाँ पर टाइप या एडिट कर पाएंगे. सो ये मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पर पोर्ट जनरली जो हम यूज़ करते हैं 444 होता है, इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक हम यूज़ कर लेते हैं सपोज 6666. ओके, सो यही है जो कि हमको जनरली चेंज करना होता है. यहाँ पे शेल भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, /bin/bash भी इसको कर सकते हैं, बट दिस इज बाय डिफॉल्ट, जो कि लाइक /bin/sh ज़्यादातर सिस्टम्स में वर्क कर जाएगा. सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. और अभी वापस इसको सेव करने के लिए जब ये इंसर्ट मोड में होगा, तो वो जब भी इंसर्ट मोड में होगा तो आपको एस्केप की दबानी है और $W दबाना है. सो W इज़ फॉर सेव और Q इज़ फॉर क्विट. तो ऐसे वो विम में क्विट भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगी फाइल. सो अभी ये सेव हो गया है और क्विट भी हो गया है. सो अभी मैं इसको अगर रीड करूँगा तो ये आईपी एड्रेस अपडेट हो गया होगा. या वो एडिट कर दिया मैंने. सो या ये एडिट हो गया, और पोर्ट यहाँ पर ट्रिपल्स 4x6 है जिससे हमें कनेक्ट करना है, राइट. तो अभी क्या करते हैं कि अपलोड्स पे जाते हैं और यहाँ पर इसको ब्राउज,
रूट मी, और ये शेल हम यहाँ अपलोड करते हैं. It is saying PHP now a permitted to. I think it is for it is not permitted. Let's use Google Translate use करते हैं जरा. Okay. क्या बोल रहे हैं ये एक बार देख लेते हैं. Okay, my typing is. So ये बोल रहा है PHP is not allowed. Okay, so PHP is not allowed. That's why ये अभी ऐसा बोल रहा है. तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, हमको बॉबसूट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको PHP फाइल तो सेंड करना है और वो बोल रहा है PHP इज नॉट अलाउड. इसका मतलब ये रूम PHP के लिए ही बनाया गया. तो अभी हमको फाइल अपलोड करना है और फाइल अपलोड से शेल गेन करना है, बट फाइल अपलोड अलाउ नहीं हो रहा है, तो हमको इसको बाईपास करना पड़ेगा. कुछ फाइल अपलोड बाईपासिंग टेक्निक्स देख लेते हैं. फाइल अपलोड बाईपास टेक्निक्स. हाउ टू ये ओवास्प से है, इसको चेक करते हैं. फाइल अपलोड books.hectrix.xyz. ये PHP में हम लोग एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं बाईपास करने के लिए. इसको यूज कर सकते हैं हम. एक काम करते हैं, एक बार .php7 या .php6 ऐसा कुछ डालते हैं. हमारे पास ये शेल है, इसको रीनेम कर रहे हैं अभी. .php6 कर लेते हैं. वापस एक बार अपलोड करते हैं, शायद ये हो जाए अब की बार. ओ शिट, ये हो गया. क्विक बाईपास. हमारे पास ये शेल है. तो अभी अगर हमको इससे कनेक्शन लेना है, पहले उसको राइट क्लिक करके कनेक्ट करते हैं. ओके, ये डायरेक्टली. ओके, ये शेल तो मतलब PHP एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर PHP एग्जीक्यूट होता तो ये कुछ शो करता लाइक सम एरर और समथिंग, बट PHP एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पर. लेट मी ट्राई वन थिंग कि एक बार लिसनर ऑन कर लेते हैं. 666 4 times 6 was the port. I need to turn on the listener at port. I think MVP. Yeah. Now it's L is for listening, V is for verbose, and P is for port number at which जिस पे हमको listen करना है. So now I'm listening on this port. इसको एक बार refresh करता हूँ. Still यहाँ पर PHP एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो PHP फाइल को रीड कर रहा है. वो अभी एक नॉर्मल फाइल की तरह है, टेक्स्ट फाइल की तरह. तो PHP6 तो काम नहीं किया. एक काम करते हैं कि इस लिसनर को यहाँ पर ऑन रहने देते हैं और एक वर्टिकली इसको स्प्लिट कर लेते हैं टर्मिनल को. और मैं वापस आता हूँ रूट में और इसको मूव करके देयर आर सम अदर बाईपासेस. इसमें से एक है PHTML. इसको यूज़ करके देखते हैं. PHTML शायद हो जाए, बिकॉज PHP इज नॉट अलाउड, तो शायद PHTML अलाउड हो. अपलोड, हाँ ये भी अलाउड है. और इट इज सेइंग इट्स इन ग्रीन कलर. It's waiting. So we got connection. So if PHP is not allowed, we can upload PHP. So we have got the bypass. Let's go to tryhackme and see if we have. Okay, so we need to see the user.txt, right? So we have the shell here. Shell हमको यहाँ पर मिल गया है. अभी मैं pwd करूँगा तो ये दिखाएगा we are at root directory. ls करते हैं. यहाँ पर होम डायरेक्टरी है क्या? ओके, वी हैव द होम डायरेक्टरी. वी हैव दिस रूट बी डायरेक्टरी. ls -la, क्योंकि हमने ls किया तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं. तो लेट्स चेक फॉर हिडन फाइल्स. हिडन फाइल्स में भी कुछ बैश हिस्ट्री. लेट्स रीड बैश हिस्ट्री. बैश हिस्ट्री रीड कर लेता है एक बार, शायद कुछ मिल जाए. सॉरी, bash history. Okay. Permission denied.
ओके, इट इज फ्रॉम रूट मी। हम लोग कौन सा यूजर है अभी, एक बार मैंने ये चेक नहीं किया, हु एम आई। हम लोग www डेटा है। ओके, सो हमको किसी भी तरीके से रूट या टेस्ट मी होना पड़ेगा पहले, उसी के बाद हम ये कर पाएंगे। सो एनवायरमेंट वेरिएबल नॉट सेट, सो आई डोंट थिंक कि अभी हमें uh, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स ट्राई विदाउट दैट। Let's try add some other directories. Home slash test dash la. We have bash history here also. Bash permission denied. C slash again. Let's go. वो वापस वहीं पर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। मीडिया में कुछ है क्या? लेट्स टेस्ट मीडिया। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं। रूट में वो सीडी कर नहीं रहा। सो ओके, नो प्रॉब्लम, हमको होम पे ही जाना पड़ेगा। Let's go to cd slash var slash www slash html। यहाँ पर cd पैनल में कुछ यहाँ पर कुछ यूज़र नेम या पासवर्ड है क्या, जो कि हैक आईटी अपलोड फाइल बाईपास, ये क्या है? फ्लैग कुछ ऐसा ही दिखता है क्या? नहीं, फ्लैग ऐसा नहीं है। सो ओके, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। Let's try some other ways. What we can do here is कि हमने रिवर्स शेल तो ले लिया है, अब हमको यूजर डॉट टी एक्स टी चाहिए, और यूजर डॉट टी एक्स टी रूट मी के अंदर होगा। देयर इज वन वे फॉर फाइंड स्लैश टाइप एफ dash name dot dash p equals s to slash there slash null. I think I'm doing something wrong. SUID permission user privilege escalation. Let's search for it. We have to find these SUID files using find command. कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ, हाँ, this is the command. So let's copy it and let's just paste it here. Let's see अगर कुछ हमको कुछ स्पेशल SUID फाइल्स मिल जाती है। We have umount, we have ping grp, okay. We have Python here. I think we can do something with Python. Let me go to GTFO bins and search for Python. Yeah, we need to become sudo Python. There is this SUID. Okay, so we can use this.
if the binary is allowed to run as super user, जो कि Python अभी वहाँ पे है, uh, it does not drop the elevated privileges and may be used to escalate the file system, escalate or maintain privileged access. So let's type it here. No TTY present. Okay, so we need to gain that TTY shell. Uh, we have to. Python is there, so let me just we have to import Entity shell. So this is a way to do that. We have a bracket there. Okay, we have that one inverted. Yeah, I think it will got. Let's try that again. Let's try that command again. It is asking for sudo password for data. I don't know the okay. So we have lost the connection. We need to restart that file again. Got the connection or not? We have to restart it. Oh yeah, got the connection again. So we have to type this to pick up TD shell. So that's ये तो हो गया, but we have I think there is something else we need to think about. Is there SSH key or something? There's bash RC. I don't think are there any environment variables or something written here? Still down my environment variable, not set. So there is SSH port open, but there is no SSH. How much time we have? Okay, 28 minutes are still left. So there should be one SSH file here if that is open. But still, if it's not there, we have to find some other way. Clear is not working. Let me do that thing also. Let's just put it in background and what's happening?
Yeah, it's done. Now we have to search for this user.txt. Uh, we are at this directory. If I will go to, let's go to city bar again. Let's check what's there. Oh shit. HTML से okay. So at that डायरेक्टरी जहाँ से अपना वेब सर्वर ओपन होता है उससे पहले ही यूजर डॉट टी पड़ा था. सो यूजर डॉट टी रूट मी में था ही नहीं. यूजर डॉट टी यहीं पर था. सो लेट्स जस्ट गेट इट. यू गॉट अ शेल. इसको ओपन करके यहाँ डालते हैं. सबमिट. This one is also done, and now we need to escalate the privileges. Which file is weird? That is Python. We already know. Yeah. Find a form to escalate your privileges. So let's go to GTFO bins again. Let's use these CUID commands because we don't know the password, so we cannot use that. But if this binary has the CUID bit set, so I think we should use these commands. Let's just Control C and let's take this first one because we don't know the password, so we cannot use the first one. Okay, it's not even taking this one. It also needs password for this one too, but this first one needs password. I think these are two separate commands. Let's try this one. I think these are not yeah, these are two commands which have to be executed after this one. This one is one command, and then this one is a separate command. I think these two are separate commands, and this one don't need sudo, so it will not require the password. तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये शायद बिना पासवर्ड के एग्जीक्यूट हो जाए. I have to hit enter 3 times. Yeah. ./python is not there, but /user/bin/python is there. We can use that. Import os dot. Oh shit. It says okay. This I have to. Oh shit. I have to type that whole import. Okay, again I have to type that /bin/python dash import os dot x. Oh shit, execl. I have to type that again. Shit. /bin/python dash import os. Shit, I have to type that again. Let's do one thing. Let's go here and take this command. इसको न्यू टैब में डालता है यहाँ पे /user/bin/python or take this whole and paste it here. Yeah, I think we are root because now it's not dollar, it's hash, and # is for root. Yeah, we are root. Let's go try shit. Go to root. Yeah, we can do that. Chat. There is a root file here. Cat root dot. I'm so excited. Yeah, we got the flag.
Okay, it was not that hard machine. It was a easy machine. uh, हमको यहाँ पर ज़्यादा डील नहीं करना पड़ा होस्ट नेम से या फिर सब डोमेन एनुमरेशन से, नथिंग लाइक दैट. इट वाज एन इजी रूम, जस्ट वन फाइल अपलोड बाईपास हमको यहाँ पर करना पड़ा एंड एस यू आई डी बिट्स के साथ डील करना पड़ा. दैट्स इट. क्वाइट अ गुड रूम. अभी यहाँ पर इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं. 40 मिनट्स ऑफ वीडियो. ओके, 40 मिनट का वीडियो बन गया. नो प्रॉब्लम, बट you got a quite a good explanation कि कैसे रूम सॉल्व हुआ है. Just a normal recon from nmap and finding that hidden directory and then file upload bypass, and after this SUID bits, we have to search for that file where that SUID bit is set. That one is Python binary, एंड देन हमने बस अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट किए एचओआईडी बिट के थ्रू. दैट्स इट. थैंक यू सो मच एवरीवन.